हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रजत हमें देखकर एकदम उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, तुम तीनों मेरे हाथ से अंगूठी निकाल कर लाए थे और मुझे फिर जमीन में भी दबा दिया। जैसा उसने किया वैसा तुम लोगों ने भी किया। अब मैं इंतकाम लूंगी, उस आदमी से भी और तुम तीनों से भी। और ये सुनकर सुशील बोला, अरे क्या बक रहा है रजत? तब रजत बोला, मैं रजत नहीं हूं, मैं सीमा हूं। वही लड़की सीमा जिसको उस रात उस आदमी ने मारकर जंगल में दबा दिया था। मैं डर गया। तब मैं बोला, हमने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, तुम्हारी अंगूठी ली थी, वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें कुछ मत करना। तो सीमा बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस आदमी को मारने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने कहा, लेकिन हम उस आदमी को ढूंढेंगे कैसे? और जब वो आया था तो उसने हेलमेट लगा रखा था, हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। तो सीमा बोली, उस बात की चिंता ना करो, वो खुद यहां चलकर आएगा। और ये कहकर वो चली गई। अब रजत ठीक था, लेकिन हम तीनों डर रहे थे कि कहीं इसमें हम ना फंस जाएं। खैर, 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन फिर रजत के सिर पर सीमा आ गई और बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, मुझे उससे बदला लेना है। सुशील बोला, तुम्हारे लिए तो यह काम बाएं हाथ का खेल है, और हम कहाँ छोटे मोटे चोर हैं, क्या तुम उसे खुद ही नहीं मार सकती? तो सीमा बोली, उसने अपने घर पर कुछ ऐसा काम कर रखा है जिससे उसके घर पर कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। और तुम लोग अंगूठी चुरा सकते हो एक लाश की, लेकिन मदद नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं करी तो मैं तुम तीनों को भी मार दूंगी। तब मैं डरकर बोला, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होगा? तो सीमा बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, करूंगी सब कुछ मैं ही। 4 दिन बाद उसके तहेरे भाई की शादी है, तो वो शाम को इसी रास्ते से निकलेगा। बस बाकी मैं तुम्हें बाद में बताती हूं। तब सुशील बोला, ये तो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हें मारा क्यों? तो सीमा बोलती है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो किसी से प्यार नहीं करता था, बस लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनको बेचता था। उस दिन मैं उसको बिना फोन किए उसके घर पहुंच गई, तो देखा वो एक लड़की को 2 आदमियों को बेच रहा है। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली, और जैसे ही मैं अंदर उस लड़की को उनसे बचाने के लिए गई तो वो बोला, देख तू इनके बीच में मत पड़, और इस बात को किसी को मत बताना। हम दोनों ये काम करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानी और उससे कहा कि उस लड़की को छोड़ दे और यह काम बंद कर दे, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तब उसने मुझे फिर समझाया कि मान जा, अभी भी वक्त है, लेकिन मैं नहीं मानी। तब उसने एक बड़ा डंडा मेरे सर पर दे मारा और मेरे प्राण तभी निकल गए। फिर उसने मेरे शरीर को काटकर सूटकेस में भर दिया, और बाकी का तो तुम्हें पता ही है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब वो रोड पर पड़ा हो तब पुलिस को फोन करके बुला लेना और मेरी बॉडी को उस जगह से निकलवा के मेरा अंतिम संस्कार करवा देना। मैं बोला, अगर पुलिस उल्टा हमें ही कहे कि हमने मारा है तुम्हें तो? तब सीमा बोली, वो खुद कहेगा आदमी कि उसने मारा है मुझे,
और कहाँ दफनाया है वो खुद बताएगा। ये सुनकर हम लोगों की जान में जान आई और हम तीनों राजी हो गए। बस इंतजार उस दिन का था जब वो वहां से गुजरता। आखिर वो रात आ ही गई। हम तीनों उस अंगूठी को उस रात थोड़ा जल्दी ही चले गए लेके, और उस जंगल के रास्ते के सामने छिपकर खड़े हो गए। बहुत देर हो गई थी लेकिन कोई गाड़ी वहां रुकी ही नहीं थी कि अचानक एक गाड़ी बड़ी तेजाई से आई और एक बड़े पेड़ से टकरा गई। हम तीनों समझ गए कि ये शायद वही है। जब हम कार के पास पहुंचे तो हम उस इंसान को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारे गांव के प्रधान का बेटा था जो लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। कि तभी मैंने एकदम पुलिस को फोन किया। कुछ देर में पुलिस आई तो इंस्पेक्टर ने कहा, अरे ये तो प्रधान साहब के लड़के हैं, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। लेकिन रजत बहुत तेजी से चिल्लाया, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं मरेगा। इसने मुझे मारा था, अब इसका भी यही हश्र होगा। इंस्पेक्टर बोला, अभी ये क्या कह रहा है तू? तो रजत बोला, जो रजत नहीं सीमा बोल रही थी, कह नहीं रहा हूं, कह रही हूं। इसने मुझे मारकर जंगल के उस रास्ते में आगे जाकर जमीन में गाड़ दिया था। अगर यकीन ना हो तो तुम लोग देख लो जाके। इंस्पेक्टर ने जब सुना तो सब लोग उस जगह जाते हैं और हम उस जगह को खोदते हैं। तब वहां एक सूटकेस निकलता है और जैसे ही सूटकेस खोलते हैं उसमें अधगली कटी हुई लाश होती है जिसमें से बेहद बदबू निकल रही थी। अब सीमा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब पूछो इससे, क्या इसने नहीं मारा मुझे? इंस्पेक्टर कुछ पूछता उससे पहले ही खून ज्यादा निकलने से उसकी मौत हो गई। तब सीमा ने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करवा दो जिससे मुझे भी मुक्ति मिल जाए इंस्पेक्टर साहब। तब इंस्पेक्टर ने कहा, चलो इस सूटकेस को गाड़ी में रखो, अब तो रात है, कल दिन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पुलिस ने हम तीनों को भी चौकी में चलने को बोला। यह सुनकर हम तो बहुत डर गए, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम केवल तुम्हें अंतिम संस्कार तक के लिए लेके जा रहे हैं, बस। सुबह को पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया और उसके बाद हमें छोड़ दिया। सुशील ने उस अंगूठी को सीमा की ही चिता में रख दिया और हम तीनों ने जिंदगी में कभी भी चोरी और लूटपाट ना करने का वचन लिया। और इसी के साथ सीमा को इंसाफ और अंतिम संस्कार मिला और हमें कुछ पुण्य कमाने का मौका मिला। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।